नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड बायो टाइम के एक और बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राजकुमारी की जिसके पास महलों जैसी जिंदगी थी, सुपरस्टार माता पिता का नाम था, लेकिन जब बात सिल्वर स्क्रीन की आई तो किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि दुनिया दंग रह गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्विंकल खन्ना की। वो नाम जिसने 25 साल पहले इंडस्ट्री में कदम तो रखा, पर आज उनकी पहचान एक एक्ट्रेस से ज्यादा एक फ्लॉप स्टार और कंट्रोवर्शियल राइटर के रूप में होती है। आखिर क्यों राजेश खन्ना की लाडली और डिंपल कपाड़िया की परछाई होने के बाद भी ट्विंकल का करियर ताश के पत्तों की तरह ढह गया? और ऐसा क्या हुआ कि उनके पति यानी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को भी आज शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है? दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की की जिसके पिता राजेश खन्ना सदी के महानायक थे, जिसकी मां डिंपल कपाड़िया को दुनिया सिल्वर ब्यूटी कहती थी। ऐसी विरासत मिलने के बाद ट्विंकल का रास्ता फूलों से भरा होना चाहिए था, पर हुआ इसके ठीक उलट। 1995 में बरसात से इनकी धमाकेदार एंट्री तो हुई, पर उसके बाद एक के बाद एक डिजास्टर फिल्मों की लाइन लग गई। मेला जैसी बड़ी फिल्म में आमिर खान के साथ होने के बाद भी ट्विंकल दर्शकों के दिल में जगह नहीं बना पाई। आखिर क्यों एक स्टार किड को करियर बचाने के लिए बोल्ड सीन्स और ग्लैमर का सहारा लेना पड़ा? ये सवाल आज भी बॉलीवुड की गलियारों में गूंजता है। पर दोस्तों, असली मसाला तो तब शुरू हुआ जब ट्विंकल ने फिल्मों को अलविदा कहकर अपनी कलम उठाई। लेकिन उनकी ये कलम अक्सर विवादों की स्याही में डूबी रहती है। क्या आपको याद है वो लैक्मे फैशन वीक का वाकया, जब ट्विंकल ने सरेआम रैंप पर चलते हुए अपने पति अक्षय कुमार की पैंट की जिप खोली थी? उस एक हरकत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अक्षय कुमार, जिन्हें लोग अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं, उन्हें अपनी पत्नी की इस करतूत की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े थे। कहा जाता है कि उस वक्त अक्षय को अपनी पत्नी की इस नादानी पर गहरा अफसोस हुआ था। Does that marriage work? It works very weirdly. It works very weirdly. आज ट्विंकल खन्ना खुद को मिसेस फनी बोन्स कहती हैं, और उनके चुटकुले अक्सर लोगों को चुभ जाते हैं। कभी वो धर्म पर टिप्पणी करती हैं, तो कभी देश के संजीदा मुद्दों का मजाक उड़ाती हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक बेबाक अंदाज है या फिर अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए अटेंशन पाने का एक जरिया? पिछले 25 सालों से ट्विंकल ने कोशिश तो बहुत की कि वो अपने पिता जैसा मुकाम पा सकें, अपनी मां की तरह कामयाबी पा सके, पर अफसोस कि नसीब ने उन्हें सब कुछ दिया, बस एक सफल अभिनेत्री का तमगा नहीं। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के घर 29 दिसंबर 1974 को जन्मी इस स्टार किड का नसीब सोने का चम्मच लेकर पैदा होने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना कि विरासत में नाम तो मिल सकता है, हुनर और किस्मत नहीं। ट्विंकल खन्ना की बायोग्राफी दरअसल एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि सही दिशा के बिना की गई मेहनत कैसे बेकार चली जाती है। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अभिनय को सिर्फ एक मजबूरी या खानदानी पेशा समझकर अपनाया, न कि अपने जुनून के तौर पर। ट्विंकल खन्ना के करियर का आगाज 1995 में फिल्म बरसात से बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन इसके बाद ही उनकी गलतियों का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी पहली और सबसे घातक गलती थी फिल्मों का गलत चुनाव। उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में साइन की जिनमें एक्ट्रेस का काम सिर्फ ग्लैमर बढ़ाना था, अभिनय दिखाना नहीं। जान, दिल तेरा दीवाना और इतिहास जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं। और उनकी दूसरी बड़ी गलती थी आमिर खान की फिल्म मेला। दोस्तों, मेला को आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिना जाता है, और ट्विंकल ने खुद माना है कि उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारने के बजाय उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया।
जिसका नतीजा ये हुआ कि दर्शक उनसे कभी जुड़ ही नहीं पाए। उनकी तीसरी और सबसे चर्चित गलती थी करियर को बीच में ही छोड़ देना। अक्षय कुमार से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली। हालांकि ये उनका निजी फैसला था, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अगर वो कुछ और समय मेहनत करतीं, तो शायद वो अपनी मां डिंपल कपाड़िया जैसा मुकाम पा सकती थीं। इसके अलावा उनकी बेबाक जुबान और विवादित टिप्पणियां भी उनके आगे बढ़ने में रोड़ा बनी। अक्सर अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट में वो ऐसी बातें कह जाती हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अक्षय कुमार जैसे अनुशासित और संजीदा इंसान की पत्नी होने के नाते उनसे शालीनता की उम्मीद की जाती थी, लेकिन रैंप वॉक के दौरान अक्षय की पैंट की जिप खोलने वाली उनकी हरकत ने उन्हें नेशनल हेडलाइंस में तो ला दिया, पर उनकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई। आज वो एक सफल लेखिका जरूर हैं, लेकिन जब भी 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की बात होती है, ट्विंकल का नाम उस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आता। ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ की सबसे बड़ी हार है कि वो अपने सुपरस्टार पिता की विरासत को आगे ले जाने में पूरी तरह नाकाम रहीं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या इन्हें दोबारा फिल्मों में आना चाहिए या नहीं? या फिर इनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना ही ठीक है? लाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो अभिनेता हैं जो अपनी साफ सुथरी इमेज और देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए पूजे जाते हैं, लेकिन ट्विंकल खन्ना अक्सर कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे अक्षय को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार को अपनी पत्नी के कुछ खास तरह के बोल्ड आउटफिट्स और सोशल मीडिया पर उनकी बेबाक टिप्पणियों से भी खासी दिक्कत रहती है। अक्षय चाहते हैं कि उनकी फैमिली लाइमलाइट में रहे, पर गरिमा के साथ। वहीं ट्विंकल अक्सर ऐसे कपड़े चुनती हैं या ऐसी बातें लिख देती हैं जो अक्षय की आदर्शवादी इमेज से मेल नहीं खाती। सूत्रों की माने तो कई बार पार्टीज में जाने से पहले दोनों के बीच ट्विंकल की चॉइस को लेकर बहस भी हो जाती है। अक्षय को लगता है कि ट्विंकल का मिसेज फनी बोन्स वाला अवतार कभी-कभी सीमा लांघ जाता है, जिससे उनके परिवार की साख पर आंच आती है। अक्षय कुमार अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक अनुशासित फौजी के बेटे होने के नाते उन्हें अनुशासनहीनता और विवाद पसंद नहीं है। जब ट्विंकल धर्म या देश के संवेदनशील मुद्दों पर कुछ बोलती हैं, तो अक्षय को डर लगा रहता है कि कहीं इसका असर उनके करियर और उनकी मेहनत से कमाई गई इज्जत पर न पड़ जाए। अक्षय की नाराजगी इस बात से भी है कि समझाने के बाद भी ट्विंकल अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ये कहना गलत नहीं होगा कि खिलाड़ी कुमार अपनी पत्नी की इन हरकतों को सिर्फ सहते हैं, पसंद कतई नहीं करते। दोस्तों, अक्षय कुमार के बेटे आरव का जन्म 2002 में हुआ था। आरव आज के दूसरे स्टार किड्स की तरह पार्टियों या पैपराजी के सामने ज्यादा नजर नहीं आते। अक्षय ने उन्हें बचपन से ही सिखाया है कि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि आरव मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं? अक्षय उन्हें हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर करवाते हैं ताकि वो जमीन से जुड़े रहें। हालांकि ट्विंकल अक्सर आरव की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करती रहती है, पर आरव का रुझान फिलहाल फिल्मों की तरफ है या नहीं, यह एक सस्पेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं अक्षय की लाडली बेटी नितारा की, जिनका जन्म 2012 में हुआ था। अक्षय अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि वो अक्सर उनके साथ मस्ती करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं। नितारा अपनी मां ट्विंकल की तरह ही काफी तेज तर्रार और पढ़ाकू हैं। ट्विंकल अक्सर नितारा के साथ अपनी किताबों वाली तस्वीरें शेयर करती हैं। अक्षय का मानना है कि उनकी बेटी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, इसलिए वो नितारा की सुरक्षा को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। बोल, इस कोटक में बैठा था है या नहीं? एक बार बोला ना नहीं तो टाटा, गुड बाय। आज से तेरी मेरी दोस्ती खलास। यू गोइंग उधर, आई गोइंग इधर। दोस्तों, ट्विंकल खन्ना ने भले ही एक्टिंग को अलविदा कह दिया हो, लेकिन विवादों ने आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। कभी उनकी बेबाक लेखनी तो कभी उनकी ऐसी हरकतें जिनसे खिलाड़ी
अक्षय कुमार का सिर शर्म से झुक जाता है। ये रिश्ता प्यार का है या फिर बस एक कॉम्प्रोमाइज का? यह राज तो उनके घर की दीवारों में ही दफन है। लेकिन आज इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जिनका जवाब हर बॉलीवुड फैन जानना चाहता है। क्या आपको लगता है कि ट्विंकल खन्ना ने वाकई अपनी मर्जी से फिल्में छोड़ी थीं, या फिर मेला जैसी महाफ्लॉप फिल्मों के बाद इंडस्ट्री ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया था और उनके पास एक्टिंग छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था? अक्षय कुमार अपनी अनुशासन प्रिय और साफ सुथरी इमेज के लिए जाने जाते हैं, तो क्या ट्विंकल खन्ना की सरेआम की जाने वाली जिप खोलने जैसी हरकतें और उनके विवादित बयान अक्षय के करियर और उनकी इज्जत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं? अपनी बेबाक और कड़क राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अंदरूनी और चटपटी खबरों के लिए अपने पसंदीदा चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सुपरस्टार के कच्चे चिट्ठे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।